क्या आप जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला कैसे लिया गया और किसने लिया? छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा रामजी महाराज छत्रपति के पद पर विराजमान हुए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा। इस भयानक मृत्यु ने मराठों के दिलों में आग लगा दी। उनके सारे मतभेद खत्म हो गए और उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया राक्षस औरंगजेब का सर्वनाश। संगमेश्वर के किले में जब छत्रपति संभाजी अपने 200 साथियों के साथ औरंगजेब के सिपह सालार मुकर्रम खान की 10,000 मुगल सिपाहियों से लड़ रहे थे, उस समय एक और बहादुर योद्धा मालहोजी घोरपड़े भी उनके साथ थे। इस युद्ध में मालहोजी घोरपड़े भी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके पुत्र संताजी घोरपड़े ने अपने युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक काट दी और उसे इतिहास में भगोड़ा साबित कर दिया। संताजी घोरपड़े के साथ धनाजी जाधव भी थे। औरंगजेब को उम्मीद थी कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन उसने देखा कि तुलापुर में संताजी और धनाजी ने अचानक हमला कर दिया। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ तुलापुर में डेरा डाले बैठा था, वही स्थान जहां उसने छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा था। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी ने 2000 मराठा सैनिकों के साथ मुगलों पर जोरदार हमला किया। संताजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार काफी खान लिखते हैं कि तुलापुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई थी। तुलापुर में संताजी के अचानक हमले से मुगलों में भगदड़ मच गई। एक ओर पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने में लगी थी, दूसरी ओर मराठे मुगलों की लाशों के ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी में घुस गए। इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर भागा। उसकी जान बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और औरंगजेब पर भगोड़े का ठप्पा लग गया। अगले दिन जब औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया तो उसने कहा, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं? ये न थकते हैं, न झुकते हैं और न पीछे हटते हैं। इस घटना के 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर हमला कर दिया, जहां जुल्फिकार खान ने पहले से घेरा बनाया हुआ था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को परास्त कर दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना अपने साथ लेकर आए। इस प्रकार कई गोरिल्ला युद्धों ने मुगलों का मनोबल तोड़कर रख दिया। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद किया था। दिसंबर 1889 में मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर हमला शुरू किया। इस युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़कर मार डाला। खून से लथपथ मुकर्रम खान की हालत देखकर मुगलों ने उसे जंगलों में भागने की कोशिश की, लेकिन मराठों के घावों ने उसकी जान ले ली। इस तरह मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े की साहसिकता पर प्रसन्न होकर छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें 1691 में मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित किया। सरसेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की सल्तनत में तबाही मचाई। औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में भागता रहा। लगातार 27 सालों तक मराठों ने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में लगातार मुगलों की पराजय के दुख में औरंगजेब महाराष्ट्र में ही मरा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोचक और ऐतिहासिक कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।